प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो क्लास थी आपका हैज और हैव का प्रयोग, उसी क्रम में आज की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ हैड का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हैड का प्रयोग किसके लिए होता है। ठीक है, पास्ट टेंस। किसमें? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे? हैड। और हैड का हिंदी अर्थ क्या होता है? रखता था, या फिर पास था, या पास थी। ठीक है, और होते थे, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? रखता था, पास था, होते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसमें क्या बात याद रखना कि ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, किसके साथ? ऑल सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे? हैड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कौन सा बताओ जल्दी से? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, बिना किसी फालतू बातों के सीधे लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नहीं उससे पहले रूल क्या है आज का? देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड, और फिर लिखेंगे नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन, और आपका सेंटेंस का काम तमाम। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसके पास एक सुंदर पोशाक थी। तो उसके क्या अंग्रेजी ही लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। ठीक है, सी हैड ए, सुंदर के, जल्दी बता, ब्यूटीफुल। ठीक है, सी हैड ए ब्यूटीफुल, और पोशाक के लिए ड्रेस। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि कतई आसान तरीका से बिल्कुल यह सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। क्या लिखा है? सी हैड ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। आज 3 एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्या लिखा? हमारे पास करने के लिए, क्या लिखा? बहुत सारी परियोजनाएं और पास्ट का तो क्या लिखेंगे? थी। ठीक है, तो हमारे के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बी, और पास्ट का है तो क्या करना है? ठीक है, और कैसे? बहुत सी परियोजनाएं, तो क्या लिखेंगे? ए लॉट ऑफ, परियोजनाओं के लिए जल्दी बताओ, प्रोजेक्ट्स। किसके लिए? करने के लिए, तो आपको पता है क्या लगा दो? टू। क्या हो गया? बी हैड ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक है, क्या लिखो? ये लिख लो। ठीक है, मुझे ये बहुत अनुभव हुआ। ठीक है, क्या लिखा है? मुझे बहुत अनुभव हुआ। इस सेंटेंस को कैसे बनाओ? इस बात को देखो, क्या लिखा है? मुझे बहुत अनुभव हुआ। तो जब मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत अनुभव होगा और बहुत दूर तक लेके जाएंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे इसके माध्यम से, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो देखो, मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? आई, और पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? है। क्या लिखा? आई हैड ए लॉट ऑफ
एक्स क्रिएट्स। ठीक है, आई हैड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अनुभव हुआ या मुझे बहुत अनुभव था, ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंस को। प्यारे बच्चों ये था यूज ऑफ हैड का कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों सीरीज चल रही है यूज ऑफ हैड। अभी आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे अभी आपने हेडिंग डाली थी पॉजिटिव सेंटेंस, अब आप डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये बड़ा गंभीर समस्या वाला सेंटेंस है हमारे साथ, देखो, लेकिन घबराने की जब बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको रूल लिखेंगे सच, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे? हैड और फिर नोट और फिर नाउन। ठीक है, क्या लिखा आपने? सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस नाउन। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो क्या? कैसे? इसको भी लिख लो आप, तरीके से ऐसे सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है, फिर लिख लो आप डिड नॉट, ठीक है, फिर आपको लिखना है हैव और फिर आपको लिखना है नाउन। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने कहा था अगर क्लास को पूरा देखोगे प्यारे बच्चों तो हैज सही चाहे हैव सही चाहे हैड, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे वो सेंटेंस किसी भी तरीके से बना हो। तो यहाँ पर आपको दो तरीके से सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो प्यारे बच्चों। एग्जांपल क्या है? बेहतरीन सा एग्जांपल लेके आया आपके साथ। उसका क्या लिखा है? भविष्य उज्ज्वल नहीं था। ठीक है, क्या लिखा है? उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं था, ये लिखा है प्यारे बच्चों आपके सामने। अब देखो उसका की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे? बताओ, ए लिख लो या सी लिख लो? आप कहोगे हर बार सी लिखते हो सर, हमारा भी लिख लो कभी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन यहाँ पर आप देखना आपने ही लिखवाया, लेकिन अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा तो भविष्य उज्ज्वल होगा। ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो क्या लिखा आपने? ही। तो यहाँ पर आप दो तरीके से बना लो, बताओ, हैड लगाओगे, हैड लिख लो भाई साहब, हैड नॉट। ठीक है, उज्ज्वल भविष्य के लिए जल्दी से बताओ, ब्राइट, और भविष्य के लिए फ्यूचर, जिसे क्या लिखते हैं? भटूरे। ठीक है, छोले भटूरे चक्कर मत पड़ जाइए। ठीक है, कुछ बच्चों ऐसे होते हैं उनमें फ्यूचर का भी स्पेलिंग नहीं याद होता। ठीक है, तो याद कर लेना। दूसरा तरीका देखो इसे, ही। ठीक है, डिड नॉट, he did not have a bright future। अब देखो प्यारे बच्चों इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इसमें हैड के साथ नोट आया और इसमें हैड तो है नहीं, क्या लिखा? डिड। तो डिड के साथ जब नोट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वह सेंटेंस में किसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैड है, आपको पता है कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म मान लो क्या होती है? प्रेजेंट में क्या हो जाता है? क्योंकि इधर भी पास्ट का हो जाएगा, इधर भी पास्ट का हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बना है? he did not have a bright future। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों दोनों तरीके से आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपके सामने, देखो क्या लिखा है? लोगों के पास धन नहीं था। ठीक है, तो लोगों के लिए क्या लिखोगे? बताओ जल्दी से, अंग्रेजी क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, लिख लो जल्दी से। क्या लिखा है? द पीपल। इस तरीके से बना लो, हैड नॉट क्या चीज? धन के, मनी। और दूसरा तरीका जल्दी से बताओ, द पीपल डिड नॉट हैव मनी। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लो, आसान सा, इधर जगह है, यहीं पे लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, मोहन के पास एक
बड़ा घर नहीं था। तो मोहन की अंग्रेजी क्या लिखोगे, क्यों नाउन है तो मोहन, एक लो हैड नॉट ए बिग हाउस। ठीक है, और दूसरा तरीका जल्दी से बता दो, मोहन डिड नॉट हैव ए बिग हाउस। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास की लास्ट हेडिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हेडिंग होने वाली है, तो इसके छोड़ करके ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका उद्धार होगा। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यूज ऑफ हैड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे किस तरीके से आप बनाओगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, बाकी का काम हमारा है, बस आप ध्यान से देखते रहो, नई अफवाह लगा देंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पता है आपको कि इंटेरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, प्रश्नवाचक। ठीक है, घबराओ मत, धमकाना हमारा काम है। ठीक है, तो इसका जो रूल होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताओ, सबसे पहले बताओ जल्दी से ऐड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा भी बन जाएगा क्या, जल्दी से देख लो, बन जाए तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन। ठीक है, अगर निगेटिव भी होता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट को चिपका दो, बात खत्म। एग्जाम्पल देखो जल्दी से, टाइम कम है, काम ज्यादा है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक पुराना कच्चे छाता, क्या प्यारे बच्चों, तुम्हारे, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यहाँ पे लिखोगे आप यू। ठीक है, पहला फॉर्मूला कर लो हैड, क्या हो गया, हैड यू, हैड यू क्या चीज, एक पुराना छाता। क्या लिखोगे जल्दी बताओ, एक के अंग्रेजी क्या लिखोगे, एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि पुराना की अंग्रेजी ओल्ड होती है, और जिसका पहला अक्षर क्या होता है, आ से लेकर के, जल्दी से बताओ, ये भी हम तो बता दे रहे हैं, अंगा तक साउंड आएगा हिंदी में, उससे पहले एन आता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, हैड यू एन ओल्ड, और छाता के लिए क्या लिख दो, अम्ब्रेला, क्वेश्चन मार्क। क्या लिख गया, हैड यू एन ओल्ड अम्ब्रेला। दूसरा फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे लिख लो आप, क्या लिखोगे, डिड यू हैव एन ओल्ड अम्ब्रेला। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों आपके जो सेंटेंस हैं, हिंदी से इंग्लिश में आपने एक सेंटेंस को दो तरीके से ट्रांसलेट कर दिया। आप कितने होशियार हो समझ सकते हो, सामने वाला आपसे टक्कर नहीं लेगा, लेकिन लड़ाई मत बढ़ जाइए और सरियां तोड़ देगी हमारी तरह। ठीक है, क्या लिखा है, हैड यू एन ओल्ड अम्ब्रेला, फिर लिखा है डिड यू हैव एन ओल्ड अम्ब्रेला। दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, आसान सा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या उसके पास कार थी, तो उसके की अंग्रेजी बता, ही लिख ले, और यहाँ पे लिख लो है। ठीक है, क्या लिख लिया आपने, हैड ही ए कार, बस। और दूसरा तरीका, डिड ही हैव ए कार। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल होने वाला। प्यारे बच्चों, अपना फीडबैक देना ना भूलें कि हैड का प्रयोग आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एग्जाम्पल लिखा है बहुत अच्छा, अगर तो लिखा भी नहीं, क्या
राजा के पास, क्या राजा के पास सेना थी? ऐसा भी बेहुदा सवाल है, क्योंकि जब राजा है तो सेना जरूर, ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है या नहीं। तो सेंटेंस क्या है, क्या राजा के पास सेना थी? तो राजा के अंग्रेजी यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे? द किंग लिख लो भैया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जल्दी हैड लिख लो पहले, दोनों तरीका चलो। हैड द किंग, ठीक है, क्या लिखोगे? हैड द किंग। उसके बाद जल्दी सेना के लिए क्या लिखोगे? आर्मी, क्वेश्चन मार्क। वैसे ये देखने में छोटा सेंटेंस लगता है और डेड वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये बात छोटे बड़े से नहीं है कि आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके। यहाँ पर आप लिख लो डेड, क्या लिख लो? डेड द किंग, डेड द किंग हैव। अब एक आर्मी की बात हो तो यहाँ पर एन लगा दीजिए तुम्हारी मर्जी। अब एक आर्मी तो सही कह रहे हो, ठीक है। क्या हो गया? डेड द किंग हैव एन आर्मी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यूज ऑफ हैड क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके का क्लास देखने के लिए प्यारे बच्चों हमें सपोर्ट करें और हमारी इस क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।